हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा में किसान गन्ने के रेट को लेकर आज सड़कों पर उतरे। पूरे हरियाणा में किसान गन्ने के रेट पे बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन करे। इसी क्रम के चलते आज शाहबाद में किसानों ने शाहबाद ग्राउंड से लेकर शाहबाद विधायक रामकरण काला के घर तक रोष प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री का पुतला जला। इस दौरान नगर पालिका शाहबाद के चेयरमैन गुलचंद क्वात्रा ने भी किसानों को समर्थन देते हुए कहा कि इस तरह से देश की सीमाओं पर भारतीय सेना हमारी सुरक्षा कर रही है। इस प्रकार से किसान भी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। इस मौके पत्रकारों को संबोधित करते हुए राकेश बैंस राष्ट्रीय प्रवक्ता किसान यूनियन चुडानी ने कहा कि सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है। और मेरी सभी भाइयों से अपील है कि कोई आदमी प्रशासन के आदमी के साथ बातचीत कम ही करे तो फायदा है। कई बार देखिए, भाजपा सरकार ने जो कुछ कहा उससे उल्ट किया है। आप कुछ भी कहा चाहे इन्होंने, आय दुगने की बात की तो खर्चा दुगना हो गया, और बातें जो जितनी भी की 16 लाख का झूठ बोला, जुमला निकला, ये सारी चीज़ें, सारी बातें जो हैं वो उल्टी रही हैं, जिसको लेके किसान जो है सड़कों पर रहे हैं। अब मान लीजिए कि 3 काले कानून इन्होंने थोपे थे। ये तो कह रहे थे कि हम किसान की ज़मीन को बचाएंगे, तो ये तो जो कुछ कह रहे हैं इनका मान लेना चाहिए कि ये उल्टा कह रहे हैं। इससे उल्टा रहेगा सारा कुछ। ये कहें कि यदि कोई आमदन देने की बात करें तो इसका मतलब ये है कि ये खर्चा बढ़ाने वाले हैं। बात कि मुख्यमंत्री जी बयान दे रहे हैं विधानसभा के अंदर कि हम गन्ने के लिए एक कमेटी बना रहे हैं। भाई जो गन्ना मैनेजमेंट पहले है, या गन्ने की जो कमेटियां बनी हुई हैं पहले, या गन्ने का कंट्रोल बोर्ड जो बना हुआ है वो किस लिए है? उसकी शक्तियां खत्म हो गई हैं। यदि गन्ना कमेटी बनाने की जरूरत पड़ी, क्या वो गन्ना कमेटी जो है उनकी शक्तियों को बिल्कुल खत्म कर रहे हैं? अरे भाई, गन्ने का रेट कैसे तय होता है? क्या मुख्यमंत्री जी को नहीं पता इस बात का? मिल चलने से पहले किसानों का गन्ने का रेट तय हो जाना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, उस प्रबंधक कमेटी ने पहले अपनी सिफारिशें भेज चुकी है, उस सिफारिशों का कैसे वापस करवाएंगे? क्या धोखा नहीं दे रहे किसानों को ये? यानी कि यदि हम सारा आंकड़ा उठा के देखें तो क्या कितना प्रतिशत रेट बढ़ाया इन्होंने 5 साल में? अरे झूठ बोलने में माहिर हैं ये लोग। झूठ बोलकर सत्ता में आए, झूठ बोल के जनता को गुमराह कर रहे हैं। केवल लूट खसोट की राजनीति ये लोग करते हैं और पूंजीवाद को ये बढ़ावा देते हैं। तो इसीलिए जो है किसान और आम जनता इस बार सड़कों पे ज्यादा है। एक बार ईवीएम हटवा के देख लो, वोट इनको कितनी मिलती है। अरे यार, सरेआम तो ईवीएम की बातें आ रही है सामने। आप एक बार ईवीएम हटाओ, इनको तो लोग अब सिर्फ एक ही बात रह गई है कि आने वाला समय इनको क्या बताता है। देख लेना आप, वोट कौन दे रहा है इनको, कहाँ से वोट आ रही है, कौन जनता? आप ये देखिए, जनता के अंदर विद्रोह इतना है और वोट कहाँ से आ रही है? ईवीएम का तो खेल है सारे का सारा। क्या जनता समझ नहीं रही है? जो 46 टीवी चैनल जो हैं अडानी के हैं, अंबानी के हैं, वो जो जनता को गुमराह करने में लगे हैं। ये तो आप लोग साथी हैं जो लोकल ये लगाइए कि लोकल मीडिया के तहत अपनी आवाज़ उठाते हैं, जनता की आवाज़ जनता तक पहुँचाते हैं। अन्यथा तो इस आवाज़ को भी दबाने के लिए इन्होंने तो कानून बना दिए, आपकी आवाज़ दबाने के लिए भी कानून बना दिए। क्यों? क्या हो रहा है देश के अंदर? क्या ये हिटलरशाही चल रही है? इसी का तो विरोध कर रही है जनता, इसी का तो कहाँ किसी ने वोट दे रही है? सिर्फ ईवीएम के खेल है। बड़ा दुख इस बात का है कि जिन लोगों को हमारी आवाज उठानी चाहिए और सत्ता के लोभ में, कुर्सी के लोभ में कुर्सी से चिपक के बैठ के आज बोल नहीं रहे। इन लोगों को तो रिजाइन दे देने चाहिए सरकार से यदि रेट नहीं बढ़ते। शुगर फेडरेशन का चेयरमैन बनने का क्या फायदा रह गया यदि इनके टाइम में जो रेट नहीं बढ़ रहे? केवल सत्ता का लालच तो है। ये जो कहते थे कल हम किसान के बीच में बैठेंगे, आज क्यों नहीं है? मैं वही बात कह रहा ना जी, हमारे बीच में आके बैठते थे। यही बीजेपी जब हम जींद में रैली पंचायत करते थे, यही लेटर हेड पे लिख के देती थी कि जिस दिन हम सत्ता में आए तो किसान का कर्जा माफ करेंगे, और किया आज तक? ये मेरे को तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जो अंग्रेजों की बनाई हुई सत्ता है, इसमें ही कोई ना कोई दोगलापन है, जहाँ जो सत्ता में बैठते ही, जो कुर्सी में बैठते ही जनता से खिलाफ होने शुरू हो जाते हैं। हमारा देश तभी सुरक्षित है, सीमा पर हमारे भारतीय जवान पूरी श्रद्धा लगन के साथ खड़े हैं, डट के खड़े हैं दुश्मनों से टकराने के लिए। और भारत देश के अंदर हमारे किसान भाई दिन रात सर्दी गर्मी तूफानों की परवाह न करते हुए खेती करते हैं, और हम सब लोग घरों में बैठकर उस की हुई खेती का, किए हुए त्याग का फल प्राप्त करते हैं। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, और किसान लोकतांत्रिक ढंग से शांतिपूर्ण अपनी बात को रख रहे हैं। ये हमारी परंपरा है, रखना भी चाहिए। और रही बात माननीय सीएम साहब और माननीय डिप्टी सीएम साहब,
ये बड़ी भली भांति किसानों की समस्याओं से अवगत है और पहले भी किसानों के हक में खड़े होते आए हैं और हमें पूर्ण रूप से उम्मीद है कि अब जो मांग है इसमें भी निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी। किसान हमारे भाई हैं और जितना ये खेती में कभी बारिश आ जाती है, तूफान आ जाता है, कितना नुकसान हो जाता है, तो निश्चित रूप से इनके त्याग को हमें स्मरण रखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। तो मैं भी मांग करता हूं कि और हमें उम्मीद भी है किसान हितैषी सरकार है, हमारे डिप्टी सीएम तो समय समय पर आवाज़ भी उठाते रहे और मांग पूर्ति करते रहे, माननीय खट्टर जी भी करते रहे, तो ये मांग भी उनकी निश्चित रूप से मान ली जाएगी, ये मुझे विश्वास है। बिल्कुल, वो मेरी कई बार बात हुई है और इतनी रोज़मर्रा की वो नई नई योजनाएं लेकर आ रहे हैं, उसमें किसानों की सबसे बड़ी समस्याएं हैं, उन्होंने पीछे भी हल कराया उनके मन में, क्योंकि वो भी किसान पृष्ठभूमि के किसान परिवारों से, माननीय दुष्यंत जी, माननीय दिग्विजय जी, डॉक्टर अजय चौटाला जी, सारा परिवार ही किसानों की पृष्ठभूमि से है, तो निश्चित रूप से उनके मन में दर्द है और ये इन मांगों को पूरा करेंगे। नहीं करना पड़ा, लेकिन मांगे भी मैं समझता हूँ इस सरकार में सबसे ज़्यादा मांगी गई, मानी गई है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि आवाज़ उठाने पर मान ली जाए जो भी मांग है, ये भी मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा संकेत है। किसानों की और सरकारों की आपसी तालमेल बना रहना चाहिए, किसी को भी क्षति ना हो। तो मैं यही प्रार्थना करता हूँ किसान भाइयों से भी, शांति प्रिय ढंग से अपनी बात रख रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है और निश्चित रूप से आपकी ये जो मांग है आने वाले दिनों में जल्दी परिणाम देने वाली है।